अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कल सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि भाई इसमें कुछ एविडेंसेस नहीं मिला है, जो मीडिया में सब कुछ चल रहा है। टेक्निकल टर्म में कहता है कि भाई दरवाजे बंद कर दिए, केस बंद, फाइल बंद, खेल खत्म, पैसा हजम। और जो भी कथित रूप से जिनके भी नाम आ रहे थे उन सबको क्लीन चिट दे दी गई। एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई कि एक तरह से ये स्वीकार कर लिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड ही किया था, वो मर्डर नहीं था। ये एक बात हुई। और जब सीबीआई ये क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है, जो मीडिया में दिखा रहे हैं, उसके दूसरे दिन हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। अब ये बिल्कुल भी कोई भी थोड़ा सा भी कोई रिस्क लेना, अब इससे ज्यादा रिस्क क्या हो सकता है, जो हम टाइटल में हम लिख चुके हैं। एस्ट्रोलॉजिकली जो दिख रहा है, अभी तक कथित रूप से वो राजनेता का नाम सामने नहीं आ रहा था ना, लोग बता रहे थे। लेकिन आगे की जितनी भी प्रिडिक्शंस थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, हम कह रहे थे कि कथित रूप से जिनका भी नाम इनके पीछे लिया जा रहा है उनके लिए समय अब खुल के नाम आया। दिशा सालियान की पिताजी की जो पिटीशन है, हमें टेक्निकल मतलब लीगल टर्म्स में नहीं पता, वो एक सुनवाई है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखे ना साहब, तो ये बिल्कुल भी बंद होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पिक्चर इससे बिल्कुल उलट दिख रहा है। अब सोचिए जरा कि सीबीआई ने कल ही क्लोजर रिपोर्ट दे दी है कि ये केस बंद, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। लेकिन भैया ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जहां तक हमारा ज्ञान कह रहा है, जो कैलकुलेशन हमारी है, यहां पे अब बहुत कुछ होना बाकी है। हमने जब 2020 में वो घटनाक्रम बना था, तब से हम कहता रहे थे कि ये न्याय की प्रक्रिया लंबी चलेगी। कानूनी रूप से और कानूनी रूप के बाहर से भी न्याय होगा। तो कथित रूप से जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे थे, अब देखिए कि उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ। पार्टी का सिंबल गया, नाम गया, मतलब किस प्रकार की स्थितियां वहां पे बनी, ठीक है ना। लेकिन असली मुसीबत तो अब इनके लिए आने वाली है। ये एक फाइनल, जैसे ही जिस 29 मार्च 2025 को शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश, हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक षटग्रही युति की बात नहीं है। एक राशि में 6 ग्रह इकट्ठे हो गए, ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत सी बार बने होंगे पूर्व में भी। लेकिन जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदलाव होने वाला है, हम अभी लास्ट में बताएंगे। अभी और ज्यादा जो लोग जुड़े हैं उनके एक्सपीरियंस भी आपको बताएंगे। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि 29 मार्च 2025 से वो स्विच ऑन होगा। ये लास्ट समय का कालखंड है। शनिदेव के मीन राशि में गोचर के समय के अवधि के दरमियान, इसी अवधि में ये केस अपनी पूर्णता की ओर जाएगा। और जरा सा भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये केस बंद हो गया है। अभी यहां पे बहुत कुछ होना बाकी है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश होगा। फरवरी 2028 तक ये यहीं पे रहेंगे। तो इसी समय की अवधि में पूरा हिसाब किताब हो जाएगा। आज की तारीख में ये बिल्कुल कल्पना से परे लग सकता है कि ये आप क्या कह रहे हो। अभी कल तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल के कह दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्लीन चिट दे दिया, और आप ये कह रहे हो। लेकिन ज्योतिषीय गणना तो भैया यही कह रही है कि अभी बहुत कुछ यहां पे हो सकता है।
और ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट इससे पूर्व दिया हो और उसके बाद कुछ ना हुआ हो। आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। ये इस केस में जो होगा, अब किस प्रकार से वो चमत्कार होगा उसके लिए समय की प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों हम दिसंबर 2024 से, तो ये मान के चलिए आज की तारीख में कल ही क्लोजर रिपोर्ट आई है, तो ये बिल्कुल मानना असंभव सा लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है। ये आखिरी समय का कालखंड है, यहाँ पे पूरा न्याय समाप्त होगा शनिदेव के मीन राशि में गोचर के दरमियान 29 मार्च 2025 से लेकर संभवतः उतनी राह ना देखनी पड़े, लेकिन 2026 का वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट ईयर। इस वर्ष में भी अभी आपको बहुत सारे घटनाक्रम देखने को मिलेंगे, लेकिन 2026 का वर्ष बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ये दिख रहा है। और ये क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा में इतने बदलाव हो रहे हैं। अब विज्ञान तो ये मानता ही नहीं कि ब्रह्मांड की कोई ऊर्जा होती है। बहुत सारे सेमिनार्स दिसंबर 2024 से हमने करना शुरू किए। अहमदाबाद में किए गए बहुत सारे सेमिनार्स, मुंबई में एक बड़ा सेमिनार किया गया। ऑनलाइन विश्व के हर देश से लोग जुड़ रहे हैं और उनको अपने घर पे ऑनलाइन सीख के वहां पे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। तो सीखिए, समय का वो कालखंड आ रहा है। जिस प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदलाव होगा, वो बाह्य ऊर्जा में बदलाव है, वहां पे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड तो हमारा स्वयं का है। वहां पे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप ले जाकर उसका अनुभव करके उसका स्थापन कर सकते हो। और विशिष्ट मुद्राओं के द्वारा अगर आप उसका उपयोग करना सीख गए तो आने वाले समय के कालखंड में आपके लिए राह आसान रहेगी। सबसे पहले देखते हैं जो भी लोग जुड़े हैं उसमें से कुछ लोगों के संकलित अंश के उनको क्या अनुभव हुआ है, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ ऐसा भी होता है। सभी लोगों को अनुरोध किया गया है, जो भी वीडियोस मिले हैं उसमें से कुछ लोगों के संकलित अंश आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ડિયર સર, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે તમે આ મુદ્રાનો બેચ રાખ્યો અને આશા કરું છું કે હજી પણ તમે આગળ આવા ઘણા સારા સારા કોર્સ રાખશો જેમાં અમને ઘણું નોલેજ મળે. મેં 15 ડિસેમ્બરનો આ બેચ અટેન્ડ કર્યો હતો અને ઉર્જાનો ખૂબ સરસ અનુભવ કર્યો. લોકોને જે ખબર નથી કે તમે જે આપો છો એ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેટલું સરસ છે જ્ઞાન. પણ શું છે કે યુટ્યુબમાં ખાલી ફ્રીમાં મળે છે એટલે લોકો આજે કર્યું કાલે ન કર્યું, ઠીક છે, એ રીતે ચાલ્યા કરે છે. પણ મેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે કે કોઈકે કંઈક મને શીખવાડ્યું હોય અને પછી જ્યારે તમારું એ ડિટેલમાં મને ખબર પડે તો મને ખબર પડે કે વાવ, આ કેટલું સરસ જ્ઞાન મને પૂરું મળ્યું અને તમે એ એફર્ટ કરી રહ્યા છો. તો મને તો એનો ખૂબ જ સરસ અનુભવ છે અને હું તમારી ઘણી બધી એ ડેલી રૂટીનમાં બધું ફોલોઅપમાં લઉં છું અને મને ખૂબ મજા આવે છે. આગળ પણ તમારી સાથે ઘણા કોર્સો કરવાની ઈચ્છા રાખું છું અને તમે જે જ્ઞાન આપો છો એ લોકોને ખબર નથી કે કેટલા પૈસા આપીને ને કેટલું મોંઘું બીજા લોકો આપે છે જે તમે સહજ રીતે આપી રહ્યા છો. તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. થેન્ક यू सो मच. नमस्कार गुरुजी। पहली मुद्रा जो है वो किया आज 2 बार, अभी रात को किया है। अच्छा है, हाथों में झंझनाहट फील हुई है और अभी शुरुआत है और आज ही आपका ये बैच भी बुक किया है, तो आज पहला दिन था, अच्छा लगा। अब आगे भी जो भी करना होगा बताइएगा, मैं फॉलो करूँगा। और अभी तो शुरुआत है तो कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से करने की। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है। सभी 5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है। एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं
हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ। मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं मेरे फैमिली मेम्बर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं। तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम मुझे एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चैंट करता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है। तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रूपेन जी का बहुत आभारी हूँ, और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रूपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ील होता है, जैसे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रूपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी को और प्रणाम MKSA के सारे व्यूअर्स को। गुरुजी के साथ मैं कोविड के टाइम से जुड़ी हुई हूँ MKSA द्वारा। MKSA से तो लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन जब से मैं ये मुद्रा बैच से जुड़ी हुई हूँ ऑनलाइन, आपको बयां नहीं कर सकती इतना अच्छा मुझे मिरेकल्स देखने को मिला है। फिलहाल मैं कैंसर पेशेंट हूँ। बहुत दिक्कतें लाइफ में फिर भी आ रही हैं, लेकिन उनसे लड़ने की बहुत ताकत मिल रही है MKSA से। और ये मुद्रा बैच का तो जो परिणाम आया है मैं बयान नहीं कर सकती। इसके लिए आपको खुद जुड़ के देखना पड़ेगा। इतना अच्छा मुझे चेंजेस दिख रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे इतने अच्छे मेडिकल रिजल्ट्स भी आने लगे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये चेंजेस जो मैंने सोचे भी नहीं थे, ऐसे चेंजेस लाइफ में आए हैं। आप बिल्कुल जुड़िए ऑनलाइन क्लास मुद्रा बैच में और खुद देखिए कि कितने चेंजेस आते हैं। प्रणाम। Namaskar sir. The first mudra which was sent by sir was raising the hand, was actually really very good. I am giving it a little late, the feedback of that. वो इसलिए था कि actually starting में पहले जब मैंने first 3-4 बार किया तो I was not able to do even the 1 minute. 1 मिनट के लिए भी मतलब मुझे ऐसा था कि मैं नहीं कर पाती थी। But now
मैं उसको 5 मिनट तक के लिए कर लेती हूँ। इवन स्टार्टिंग में मेरे नंबनेस बहुत होती थी हैंड्स पे अंदर और कोनियम के अंदर बहुत ज़्यादा नंबनेस तक आ जाती थी एंड बट नाउ इवन शोल्डर स्टार्टेड पेनिंग बट नाउ इट इज़ मच बेटर। सो एक और भी चीज़ है कि व्हेन आई डू दिस मुद्रा डेली ऑन डेली बेसिस व्हेनेवर आई गेट टाइम इन बिटवीन, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आफ्टर ड्यूरिंग द मुद्रा एक्चुअली मेरी नेक के बैक साइड पे बहुत ज़्यादा हीट कम्युलेट होती रहती है, पता नहीं क्यों। और इवन स्टार्टिंग में मेरी चेस्ट के फ्रंट पे भी पेन होना स्टार्ट हो गया था थोड़ा सा एंड आफ्टर ड्यूरिंग द मुद्रा ओनली आफ्टर 1 or 2 मिनट मेरी चेस्ट के बैक साइड पे बहुत ज़्यादा सेंसेशंस फील होनी शुरू हो जाती है एंड देन वो सेंसेशंस इवन डूइंग द मुद्रा ऑल्सो कंटिन्यू टिल द मतलब पूरे आधा घंटा के लिए रहती है। इवन एक और चीज़ मेरी आई स्टार्टेड सिटिंग एंड स्टैंडिंग स्ट्रेट, ये एक चीज़ भी हुई है कि मतलब मुझे हैबिट पहले जो कंप्यूटर वर्क करने की वजह से अब थोड़ा सा स्ट्रेट रहने लग गई है पोजीशन एंड दिस इज आल्सो गुड। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच। जी, तो ये कुछ लोगों के अनुभव थे। क्यों हम कह रहे थे कि युग परिवर्तन के दशक का दूसरा चरण, बहुत बड़ी घटनाएं वैश्विक फलक पर भी होगी। आज के इस मुद्दे के ऊपर बात की, लेकिन जो अभी अभी इन दर्शकों के अनुभव आपने देखे, सीख लेना चाहिए। अगर ये आप ऑनलाइन सीखना चाहते हो, थंबनेल में 2 नंबर्स दिए हुए हैं। जो व्हाट्सएप नंबर 971444 वाला है वो कुंडली कंसल्टेशन का है, और नीचे जो बड़ा वाला नंबर है 8485932567 8485932567, वहां पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहां से हो और आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीखना चाहते हो। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए आप संपर्क करना चाहते हो, वो व्हाट्सएप नंबर भी थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110 9714443110। ये सिर्फ कुंडली कंसल्टेशन के लिए है। यूनिवर्सल एनर्जी और मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्रा के लिए जो दूसरा वाला नंबर है 848591 वाला, वहां पे मैसेज कीजिएगा, दोनों मिक्स ना हो जाए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।